चीन की वजह से कैसे बढ़ रहा है परमाणु खतरा, यह जानना जरूरी है और अमेरिका इसे लेकर आगाह करता हुआ नजर आ रहा है दुनिया को। भारत और जापान समेत कई देशों को सतर्क रहने की जरूरत है। यह कहा गया है 2030 तक चीन के पास होंगे 1000 परमाणु हथियार। पेंटागन की रिपोर्ट में यह कहा गया है और पेंटागन एक तरह से भारत और जापान जैसे मुल्कों को चेताता हुआ भी नजर आ रहा है। पेंटागन ने पहले 2030 तक 400 हथियारों का अनुमान लगाया था। चीन ने हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली को भी मोर्चे पर लगाया है। तो 2030 तक चीन के पास 1000 परमाणु हथियार होंगे। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है और टीपी त्यागी साहब, अमेरिका जिस तरह से आगाह कर रहा है हिंदुस्तान को, जापान को, क्या आपको नजर आ रहा है? और वाकई चीन की तरफ से ये जो चुनौती मिल रही है पूरी दुनिया के लिए, मैं तो कहूंगा ये कितनी बड़ी है? देखिए, ये तो खबरों में आया था कि चाइना ने बड़े बड़े साइलोज बना लिए हैं अपनी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखने के लिए और लगातार वो अपने एटॉमिक वेपन्स के अंदर वृद्धि कर रहा है। लेकिन ये चीजें बगैर किसी एम के हैं सर, इनसे कुछ रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि उसकी हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी बढ़ी है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक क्रूज मैन्योवरिंग करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिसे कोई एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ ही नहीं सकता, करीब करीब उसका फॉलो नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता। उस मामले में अब हिंदुस्तान और जापान और अमेरिका को आगे बढ़ने की जरूरत है। एटॉमिक वेपन्स तो पाकिस्तान के पास भी हिंदुस्तान से ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक वेपन में अगर आपके पास डेटरेंट कैपेबिलिटी है तो वही सफिशिएंट है। उसका नंबर मैटर नहीं करता, वो 1000 बनाए या 5000 बनाए। एवरी कंट्री शुड हैव दैट मच एटॉमिक वेपन सो दैट इट इज ए डेटरेंट फॉर अदर कंट्रीज नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन ऑन अवर कंट्री। तो दैट बिल्कुल सही बात आपने कही सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, परमाणु हथियारों का जखीरा तो तैयार हो ही रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक हथियार भी चीन के जो हैं वो एक बड़ी चुनौती है। प्रसून शर्मा जी, ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है? क्वाड मुल्कों की स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्या करते हुए दिख रहे हैं इसका सामना करने के लिए? जी समीर जी, ये अब दर्शा रहा है कि क्वाड में जो लोग क्वेश्चन करते थे कि क्वाड एक इंस्टीट्यूट के पास रिसोर्सेज क्या हैं, तो ये जो ऐलान हुआ है जिसमें 7 बिलियन अमेरिका ने जो अपने डिफेंस बिल में इंडो पैसिफिक रीजन के लिए रखा गया और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया 5G साइबर सिक्योरिटी। और सिमिलर अनाउंसमेंट जापान ने अपने डिफेंस बजट में अनाउंस किया था। वो तकरीबन जो 80 बिलियन जो येन है वो स्पेस रिलेटेड और साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका सीधा सीधा अगर आप कनेक्टिंग द डॉट्स कहिए तो ये क्वाड नेशंस का जो एक मल्टीलैटरल फोरम है उसमें और रिसोर्सेज आएंगे, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी। जैसा अभी आप देखिए, रशिया ने भी अनाउंस किया था कि हम एक आर्म मैन्युफैक्चरिंग भारत में लगाएंगे और एक सेंट्रल एशिया में लगाएंगे। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी या नॉलेज शेयरिंग भारत के साथ हो रही है वो भारत को बहुत बहुत आगे काम आएगी और भारत की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह फ्रांस ने भी दिखाया है। तो ये जो भारत का समय आने वाला है और भारत इसको बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिकली तरीके से अगर यूज करेगा तो ये उभरता हुआ भारत टॉप 2 या टॉप 3 इन्फ्लुएंसर होगा ग्लोबल वर्ल्ड में आने वाले समय। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।